अच्छा, हम शुरू करें। जोहार, नमस्कार। दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। और भी है राहें केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक जरिया है जिसके द्वारा हम उन बच्चों को मार्गदर्शित करते हैं जो कि अपने जीवन के एक बहुत ही अहम पड़ाव पे आ खड़े हैं, जहां उन्हें अब यह तय करना है कि वो अपने फ्यूचर के लिए किस करियर को चूज़ करें जिसमें उन्हें सफलता और स्थिरता दोनों ही मिले। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के जरिए हम हर हफ्ते कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और एक नए सब्जेक्ट और उसमें क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जिसे स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, हम उस पर बात करते हैं। आज के इस कड़ी में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है होटल मैनेजमेंट में करियर की संभावनाएं। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर गौतम शांडिल्य, असिस्टेंट प्रोफेसर एट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम BIT मिश्रा। गौतम जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, तो मैं चाहूँगी कि हमारे कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं, आप सबसे पहले उन्हें ये बताएं कि होटल मैनेजमेंट क्या है। होटल मैनेजमेंट एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पूरे होटल को मैनेज किया जाता है। ये किसी भी दूसरे बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम की तरह ही है, बस एंटिटी चेंज हो जाती है। जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन जो FMCG में रहता है या एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, यहाँ पे वो होटल है। तो बेसिकली इसमें पूरे होटल के ऑपरेशंस को मैनेज किया जाता है। इसके 4 कोर डिपार्टमेंट्स हैं, जिसको 2 डिवीज़न में बांटा गया है। एक होता है रूम डिवीज़न और दूसरा फूड डिवीज़न। तो रूम डिवीज़न के अंदर आपका फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग है, और फूड डिवीज़न में F&B प्रोडक्शन और सर्विस आता है। जी बिल्कुल। तो गौतम जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है उसमें हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि होटल मैनेजमेंट में करियर की क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल, होटल मैनेजमेंट में करियर की अपॉर्चुनिटी आपको थल, जल और आकाश तीनों जगह मिलेगा। जहाँ मैं थल की बात कर रहा हूँ तो सारे होटल्स ज़मीन पे हैं जी। जल की बात कर रहा हूँ तो क्रूज़ लाइनर्स पानी पे दौड़ता है, और आकाश की बात कर रहा हूँ तो एयरलाइंस हवा में दौड़ता है, हवा में उड़ता है जी। तो इन तीनों ही जगहों पे आपको होटल मैनेजमेंट के बच्चे मिलेंगे, दिखेंगे, और वो अपने आप को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिद्ध कर चुके हैं कि उनके जो स्किल्स हैं वो बहुत एप्ट हैं। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी किसी भी सर्विस सेक्टर में निहायत ही ज़रूरी है। होटल्स से लेके क्रूज़ लाइंस, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर, KPOs, BPOs, जितने भी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट बच्चों की मांग बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। तो मिस्टर गौतम, अब मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि क्या कुछ डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है होटल मैनेजमेंट की फील्ड में। ऐसे क्या सब्जेक्ट्स है या कोर्स है या डिग्री है जिसे स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं जिन्हें होटल मैनेजमेंट में करियर स्टैब्लिश करने की इच्छा हो। जी बिल्कुल, होटल मैनेजमेंट में कई अलग अलग प्रकार के कोर्सेज रन होते हैं। जैसे आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में उनका ड्यूरेशन छोटा होता है, 3 महीने से लेके 1 साल, 1.5 साल तक का भी डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, जो एक खास सेगमेंट पे आधारित होगा। जैसे डिप्लोमा इन बेकरी या सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन हाउसकीपिंग, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जो होटल के मैंने 4 कोर एरियाज बताया उसमें वो डिप्लोमा हासिल करते हैं। या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ एक मतलब नॉन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी अपने यहाँ रन करते हैं और उनको डिग्री उसी हिसाब से मिलती है जी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो बच्चे +2 करने के बाद जो ज्वाइन करते हैं, तो वो जनरली यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूट्स में भी ऑफ़र किया जाता है। जैसे BBA इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, BHM हो गया, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, BHMCT, जैसे मैं BIT मिश्रा में हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग
वहाँ पे बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं जी। तो ये 3 से 4 साल का प्रोग्राम्स होगा, जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा वो 3 से 4 साल। इसमें AICTE का रोल थोड़ा अहम होता है कि अगर आप AICTE अप्रूव प्रोग्राम चलाते हैं तो वो 4 साल का कोर्स जनरली रन होता है जी। और अगर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को उनको ऑटोनॉमी मिला हुआ है तो वो 3 साल के प्रोग्राम को भी रन करते हैं। जी बिल्कुल। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है कहीं से और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं तो वो जनरली फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी एनरोल करते हैं, तो उसमें PG डिप्लोमा या फिर मास्टर्स डिग्री दी जाती है। जी बिल्कुल। तो गौतम जी, आपने हमें बताया कि होटल मैनेजमेंट क्या है और फिर हमने उसमें क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, क्या कुछ सेक्टर्स अवेलेबल है, हमने उसके बारे में बात की और फिर डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में भी हमने बात किया, चाहे वो +2 के लेवल पे हो या ग्रेजुएशन के बाद हो या फिर जो डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगी कि अब हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ जिसके बारे में आपने बताया उसमें क्या, किस तरह के काम का एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट कर सकते हैं, किस तरीके का काम कराया जाता है? जी, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, 4 हमारा कोर डिपार्टमेंट होता है। तो जैसे अगर फ्रंट ऑफिस की बात करें तो उसके अंदर में रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन, कॉन्सियर्ज, बिल डेस्क होगा। तो जहाँ पे जो गेस्ट, अच्छा हम लोग कस्टमर को गेस्ट बोलते हैं, हमारे इंडस्ट्री में कस्टमर को गेस्ट कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो जब गेस्ट एक होटल में एंटर करता है तो उसका पूरा चेक इन प्रोसेस, ये प्री अराइवल भी होता है क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन आप देख रहे हैं, रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन सब कुछ ऑनलाइन भी हो रहा है। तो प्री अराइवल जो उन्होंने रिजर्व किया, अपने रूम को जो बुक किया है उसको चेक करना, उनके डॉक्यूमेंटेशन करना, फिर आगे उसको प्रोसेस करना, उनको रूम अलॉट करना, ये सारा काम फ्रंट ऑफिस का है। वहाँ बेल डेस्क एक होता है जो गेस्ट के लगेज को उनके रूम तक पहुंचाना, वापस उनके गाड़ियों में रखना। फिर कॉन्सियर्ज डेस्क होता है जो जिनकी जानकारी अपने शहर के बारे में, कहाँ पे अभी कोई इवेंट चल रहा है, कौन से थिएटर में कौन सी मूवी लगी है, ये सारी जानकारी कॉन्सियर्ज डेस्क के पास होनी चाहिए। ट्रैवल डेस्क भी होता है जो गेस्ट के लोकल ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए उनके लिए फर्दर बुकिंग करते हैं। इसके अलावा जब मैं हाउसकीपिंग की बात कर रहा हूँ तो फ्रंट ऑफिस तो रूम को सेल कर रहे हैं, जी बिल्कुल, लेकिन उस रूम को बनाना, उसको अपकीप करना, ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम है। तो एक्चुअली इसको बैकबोन ऑफ होटल कहा जाता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को। तो उनका काम रूम का अपकीपमेंट है, रूम अलॉन्ग विद द बाथरूम। उसके अलावा जितने पब्लिक एरियाज़ हैं, लॉबी हो गया, कॉरिडोर हो गया, जो हमारा लाउंज है, पार्किंग एरिया हो गया, स्विमिंग पूल, इन सारे एरियाज़ का भी क्लीनिंग और अपकीपमेंट हाउसकीपिंग का काम है जी। इसके अलावा उसमें लिनन रूम, लॉन्ड्री रूम, ये सारे भी सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। तो जो गेस्ट होटल में ठहरे हुए हैं उनके अगर कुछ लिनन गंदे हुए तो उनको लॉन्ड्री सर्विस की अगर ज़रूरत है तो वो लॉन्ड्री सर्विस में दिया जा सकता है। और 5 स्टार होटल इस चीज़ को बहुत ध्यान रखता है कि उनके लिनन को सेम डे वापस उनको दिया जाए, वो धुल के, आयरन होके, वो सब कुछ सेम डे वापस मेहमान का पूरा ध्यान रखा जाता पूरी है तरह से। जो अतिथि देवो भव जो हम लोग बोलते हैं वो होटल में आपको मिलता है। एक्चुअली होटल क्या है, होम अवे फ्रॉम होम, तो आपको बिल्कुल घर का ही माहौल एक होटल में मिल रहा है। तो कस्टमर के सारी सुख सुविधाओं का ध्यान होटल के एम्प्लॉयज़ को रखना है जी बिल्कुल। तीसरा जो कोर डिपार्टमेंट मैं बोल रहा हूँ वो F&B प्रोडक्शन है, जिसको हम लोग किचन बोलते हैं। तो जो भी आप टीवी पे जो सेलिब्रिटी शेफ्स को देखते हैं वो सारे किचन या फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो उनका काम है फूड को प्रिपेयर करना, मेन्यू प्रिपेयर करना, उसकी बजटिंग करनी और फिर गेस्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से उसको गेस्ट के सामने उसको लाना। लेकिन ये लाने का काम प्रोडक्शन वाले नहीं करते, तो उसके लिए F&B सर्विस डिपार्टमेंट अलग है, जिनको आपने रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, कॉफ़ी शॉप्स में, बैंक्वेट्स में देखा होगा। तो वो लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो ऑर्डर टेकिंग, फिर ऑर्डर प्लेसमेंट जो किचन में होगा, फिर वहाँ से उसको ला के और गेस्ट के टेबल पे सर्व करना, ये F&B सर्विस का काम है। ये 4 कोर डिपार्टमेंट हो गया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एंसिलरी डिपार्टमेंट्स होते हैं जी। अब होटल है तो उसमें स्टाफ्स होंगे जी बिल्कुल, तो उसकी HR भी होगी। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग से फंक्शन करता है, जिसमें HR मैनेजर भी होता है और ट्रेनिंग मैनेजर भी होता है। तो HR मैनेजर का काम है रिक्रूटमेंट जी, वैकेंसी क्रिएट करना,
उसको एनालाइज करना, फिर उन वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में रिक्रूट करना, यहाँ तक एचआर का काम होगा, और प्लस जो उनका सैलरी पैकेज और बाकी प्रोसेस को देखना। ट्रेनिंग मैनेजर का काम है जो ऑनबोर्ड जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स को टाइम एंड अगेन एनहांस करते रहना, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इसमें एम्प्लॉयज़ के साथ साथ जो इंटर्न्स होते हैं जी, जैसे जब कोई होटल मैनेजमेंट कोर्स कर रहा होता है तो उनको मैंडेटरी 6 महीने के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाना पड़ता है, समर इंटर्नशिप बोल लें या उसको इंडस्ट्री एक्सपोजर इंटर्नशिप बोल लें, तो उस समय उनकी ट्रेनिंग का पूरा देखरेख ट्रेनिंग मैनेजर करते हैं जी, तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट उसके लिए। उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसके अलावा आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, जो हमारा होटल का पूरा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आप कीप करना, उसमें सिक्योरिटी भी आता है। आईटी इंडस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट अब बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हर जगह आपको वाईफाई दिखेगा, हर जगह आपको कैमरास दिखेंगे। एक आईटी टीम है, आईटी टीम भी होती है होटल्स की। ये जो आउटर पेरिफेरल पे जो आपको दिख रहा है वो काम भी वो कर रहे हैं, प्लस जो डेटा का काम है, जैसे गेस्ट का रिजर्वेशन हुआ, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उस डेटा को भी प्रोसेस करना फिर फर्दर वो आईटी डिपार्टमेंट ही देखता है। बिल्कुल। गौतम जी, आपने बहुत ही विस्तार से सारे सेक्टर्स और सारे तरीके के जॉब्स जो कि होटल मैनेजमेंट में अवेलेबल है, आपने बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया। और ऐसा नहीं है कि होटल इंडस्ट्री में सिर्फ लोग होटल मैनेजमेंट करके ही जा सकते हैं, इनफैक्ट जो अदर फील्ड के भी लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हमारे होटल की इंडस्ट्री में अवेलेबल है जी। तो अब मैं चाहूँगी कि जो हमने बात किया कि जो डिफरेंट टाइप के कोर्सेज जो अवेलेबल है होटल मैनेजमेंट में, उससे पूरा करने के लिए क्या कुछ इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस हमारे कंट्री में अवेलेबल है, चाहे वो हम नेशनल लेवल पे बात करें या फिर अगर हम अपनी झारखंड की भी बात करें तो झारखंड में भी क्या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स है? पहले तो मैं आपकी पिछले क्वेश्चन का जो एक पार्ट थोड़ा सा छूट गया था, जो आपने बोला कि क्या किसी और जरिए से होटल्स में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है। बहुत सारे होटल्स अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स चलाते हैं, तो उसके थ्रू जो नॉन होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको बिल्कुल ही एज अ बिगिनर उनको रखा जाता है, उनकी अप्रेंटिसशिप होती है और फिर उनको धीरे धीरे प्रमोट करते हुए अपने पेरोल पे उनको ऐड ऑन किया जाता है जी। अब जो कॉलेजेस की जहाँ तक बात है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं जो होटल मैनेजमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स और अलग अलग कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं। जैसा मैं पहले भी बताया, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट होते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट जी बिल्कुल। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी रन होते हैं। तो इसमें नेशनल लेवल पे आप देखेंगे कि एक नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट है, NCHMCT, जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करती है हर साल। प्रॉब्ली मई महीने में वो एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो जितने IHMs हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, हमारे रांची में भी एक है, ब्राम्बे में, तो वहाँ पे एडमिशन जो NCHMCT JEE एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसके थ्रू लेते हैं वो लोग, जिसमें 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री उनको ऑफ़र होता है। इनकी डिग्री जो है पहले इग्नू देती थी, अब JNU से उनको डिग्री मिल रही है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी, जहां होटल और टूरिज़्म के अलग अलग प्रोग्राम्स वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं जी। जिसमें आप BHU में आप देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी वो ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे भी होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज ऑफर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ BIT मेसरा में 4 इयर्स बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग BHMCT बोलते हैं, ये ऑफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, MET है, SRM है। तो ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो होटल मैनेजमेंट में अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं जी। तो जब हम होटल मैनेजमेंट की कोर्स की जब बात करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ होटल मैनेजमेंट या फिर होटल इंडस्ट्री ये एक ऐसी सेक्टर है जिसमें ओवरऑल पर्सनालिटी पे के डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? अगर मेरी राय में आप पूछें तो इनफैक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट
सबसे अहम रोल अदा करता है होटल इंडस्ट्री में। अगर आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो पढ़ाई में जो 4 कोर एरियाज़ हैं प्लस जो एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं, वो सारी जो टेक्निकल नॉलेज आपको दी जा रही है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जैसे सॉफ्ट स्किल्स की अगर बात कर लें या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लें, जो आपका ग्रूमिंग है, जो लीडरशिप क्वालिटी 3 साल में या 4 साल में आपको डेवलप की जाती है, ये आपको आगे लॉन्ग रन में कस्टमर के साथ डील करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्रिटिकल थिंकिंग लाने में अपने अंदर, इन चीज़ों को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लीडरशिप पर्सनालिटी के साथ आपकी लीडरशिप एबिलिटी वो एनहांस होती है। आप एक साथ खड़े होके एक बार में कई सारे लोगों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनकी ब्रीफिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आपकी खुद की पर्सनालिटी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। इसके लिए जब वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो कई सारे अलग अलग कोर्सेज या सब्जेक्ट्स जिनको कॉमनली बोला जाता है वो ऑफ़र किया जाता है। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की लैब्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लासेज होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन का भी क्लास होता है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश उनको सिखाया जाता है। फ्रंट ऑफिस में के सिलेबस में जनरली बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो बिल्कुल कम्युनिकेशन के ऊपर ही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल में आपके पोस्चर्स कैसे होंगे, आपका जेस्चर कैसा होगा, आप खड़े कैसे होते हैं, आप चलते कैसे हैं, जी। लोगों से बात कैसे करते हैं, आप जब बात करते हैं इसमें आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन छोटी छोटी चीज़ों को भी सिखाया जाता है, बताया जाता है। और आई एम श्योर 4 साल में बच्चे इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लर्न करते हैं जी। और आगे उसको यूटिलाइज करते हैं अपने करियर में। जी, तो कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो सिर्फ बात करना ही कम्युनिकेशन नहीं होता है, बल्कि आपकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी आपकी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। बिल्कुल, इनफैक्ट कहा जाता है 65% कम्युनिकेशन वो आपके बॉडी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने अभी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात किया, हमारे नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे जो अवेलेबल है, तो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये हमारे दर्शकों में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल। फ़ीस स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में आप देखेंगे कि फ़ी काफ़ी कम रखा जाता है। इनफैक्ट कई जगह वो 10-11 हज़ार से स्टार्ट होके 60, 62, 64 हज़ार तक एनुअल फीस वो लोग चार्ज करते हैं। IHM में ऑन एन एवरेज अगर IHM बॉम्बे की बात करूँ तो अभी रफली उनका 50,000 पर एनम उनका फ़ीस है। IHM दिल्ली में 45 के आसपास है, IHM बेंगलोर में 30-35 के आसपास उनका फ़ीस है पर एनम। लेकिन ये प्राइस पॉइंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। क्योंकि उनको कोई एड नहीं मिलता। जी। उनके सारे खर्च जो स्टूडेंट से फ़ी कलेक्शन होता है उसी से निकालना होता है, तो वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी महंगी ज़रूर है। ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं होती, टीचर्स काफ़ी वेल क्वालिफाइड होते हैं, अपने फील्ड के सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उस जगह प्राइस पॉइंट थोड़ा सा आपको हायर साइड में ज़रूर दिखेगा। अगेन जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करता है वो, जैसे मैं IHM की बात किया, उसके अलावा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफ़र कर रहे हैं वहाँ पे भी फ़ीस मॉडरेटली कम है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जो कि 3 लाख से 8 लाख 8.5 लाख तक के आसपास पूरे कोर्स का आपका जाएगा। BIT मेसरा में जैसे वो 8.3 lakhs फॉर एंटायर 4 years प्रोग्राम फीस है, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, मतलब हॉस्टल वगैरह, या फिर ये सिर्फ ट्यूशन फीस की बात कर रहे हैं? नहीं, इसमें ट्यूशन और जितने एकेडमिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे एग्जामिनेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये सारे फीस इसमें इंक्लूडेड होंगे। हॉस्टल सीट रेंट इंक्लूडेड होता है, लेकिन जनरली इसके अलावा बहुत सारे अदर चार्जेस होते हैं, जैसे मेस का हो गया, यूनिफॉर्म पे फिर अलग कॉस्ट आएगा आपका, फूडिंग में अलग आएगा, तो इन सब का कॉस्ट थोड़ा और जाता है।
वहीं पे कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो काफ़ी प्रेस्टिजियस हैं इंडिया में, जैसे IHM औरंगाबाद जी, मणिपाल का जो इंस्टीट्यूट है, वेलकम ग्रुप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इन जगहों पे आपका फ़ी प्रोबेबली अभी 17-18 लाख्स फॉर एंटायर कोर्स, 4 साल के प्रोग्राम के लिए 17-18 लाख के आसपास है। बट ऑफ कोर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है जी। और बच्चे वहाँ जाते हैं क्योंकि इन रिटर्न उनको वो मिलता है, पैकेज मिलता है। जी जी बिल्कुल। तो क्या कुछ स्कॉलरशिप्स या फिर फाइनेंशियल एड स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में फिनेंशियल एड या स्कॉलरशिप जनरली ऑफर नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी फीस उनकी बहुत कम होती है, बहुत ही नॉमिनल होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके यहाँ डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स, फिनेंशियल एड या फिर एक इंस्टॉलमेंट फ़ी पेमेंट का भी ऑप्शन वो लोग देते हैं, जिससे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं वो ईज़िली उसको कर सकें। मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ GP बिरला स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो 2.5 करोड़ ट्यून करीबन स्कॉलरशिप वो अपने बच्चों को दे रहे हैं जी। इसके अलावा गवर्नमेंट का कुछ स्कीम होता है, जैसे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है जी, जी। वो जो हमारे SC/ST कैंडिडेट्स होते हैं उनको अलग से स्कॉलरशिप दी जाती है, बट उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जी, वो इंस्टीट्यूट से नहीं होता जी। तो गौतम जी, अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो कि होटल मैनेजमेंट को परस्यू करना चाहते हैं और इसमें अपने करियर को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स में ऐसे क्या स्किल्स होने चाहिए या फिर क्या स्किल्स अपने अंदर वो आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ मुझ में ये स्किल्स हैं तो मैं होटल मैनेजमेंट करने के काबिल हूँ? इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो उनके अंदर एक पैशन होना चाहिए जी। एक जो टैबू या एक कह लें समाज में जो अभी तक कुछ ऐसी भ्रांति थी या धारणा बनी हुई थी कि होटल मैनेजमेंट वो कर रहे हैं जिन्होंने कुछ और नहीं किया जी बिल्कुल तो यहाँ पे मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। होटल मैनेजमेंट एक राइटफुल स्किल के लोगों के लिए ही बना हुआ है, तो डेफिनेटली स्किल्स की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैशन की जी। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर किसी को शेफ़ बनना है, ऑफ कोर्स आज के डेट में अगर आप 10 टीवी चैनल अगर आप स्क्रॉल करते हो तो उसमें 4 जगह फूड शोज़ ज़रूर दिख रहा होगा। तो लोगों में अब ये एक चेंज आया है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं तो साथ ही बच्चे कर रहे हैं, बच्चे अब उन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं। तो अगर आप में वो पैशन है तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस सेक्टर में आगे अपने आप को लेके जा रहे हैं जी। तो वहाँ पे आपका पूरा जो काम है, जो 7 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे का जो आपका शिफ्ट होगा, उसमें आपको कस्टमर के साथ ही डील करना है, तो उस जगह कम्युनिकेशन स्किल बहुत मायने रखता है। तीसरी बात होती है आई फॉर द डिटेल जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सर्विस सेक्टर में किस गेस्ट को क्या अच्छा लग जाएगा, किस गेस्ट को क्या अच्छा नहीं लगेगा या क्या ख़राब लग रहा है जी। तो ये आपको एंटिसिपेट करना आना चाहिए कि जो सर्विस हमने प्रोवाइड की वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो उसमें जो आई फॉर द डिटेल जब मैं बोल रहा हूँ तो जैसे हमारे सामने ये जो गुलदस्ता पड़ा हुआ है तो इसमें अगर कहीं पे एक स्प्रिग बाहर की ओर निकला हो जी। तो वो हमें इमिडिएटली हमारे आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए जी, कि जी। वो स्प्रिग बाहर निकला हुआ है तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही जगह पे रहे जी, बिल्कुल। अगर आपके प्लेट में कहीं पे भी चिप है या कहीं पे अगर स्टेन लगा हुआ है तो आपकी नज़र में आ जाना चाहिए जी, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहता हूँ कि आपको अपना टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि काम अलग अलग तरीके के होते हैं और जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग तरीके के होते हैं जी, बिल्कुल। हर गेस्ट दूसरे गेस्ट से अलग है, तो उनके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे और उनको
जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विस का भी रिक्वायरमेंट अलग होगा जी। तो आपके स्किल्स भी जो स्किल सेट्स हैं वो बिल्कुल ही मैच करने चाहिए कि उनका रिक्वायरमेंट क्या हो रहा है, सो दैट आप एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। तो उस जगह पे टाइम मैनेज करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कई बार वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो बहुत थकाऊ आप कह सकते हैं, या एक प्रेशर आप बोल सकते हैं कि काम बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो वो काम वाकई में बहुत ज़्यादा लगेगा। जी बिल्कुल। तो गौतम जी, ऐसा बोला जाता है कि जो होटल इंडस्ट्री है, ये इसकी कहावत है कि होटल इंडस्ट्री नेवर स्लीप्स, ये हमेशा जागता हुआ एक इंडस्ट्री है। तो इसकी फ्यूचर क्या है, मतलब किस तरीके से ये आने वाले फ्यूचर में ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है? देखिए, पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ता जाएगा और लोगों के पास जो एक्सपेंडिचर का जो कैपेसिटी है वो भी अब बढ़ता जा रहा है जी। ऑफ कोर्स पैंडेमिक का 2 साल को अगर हम लोग साइड किनारे रख के देखें तो लोग एक पेंटअप जो उनका डिमांड होता है घूमने का, ट्रैवल करने का, वो भी बढ़ा है क्योंकि 2 साल लोग बिल्कुल अपने घर में बंद थे। तो पोस्ट कोविड आप देखेंगे कि टूरिज्म इंडस्ट्री का या होटल इंडस्ट्री का डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी इंटरवेंशन आने वाला है, बिल्कुल आएगा। लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर, एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं और होटल इंडस्ट्री ऐसे ही फ्लरिश करता रहेगा। गौतम जी, आपने बहुत ही सरलता से और बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया है होटल इंडस्ट्री के बारे में, होटल मैनेजमेंट क्या है, क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ उसमें अवेलेबल है और कोर्सेज और स्पेशलाइजेशन भी क्या है जिसे स्टूडेंट्स हमारे ऑप्ट कर सकते हैं। तो आशा है कि जो हमारे दर्शक आज हमें देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा होटल इंडस्ट्री के बारे में। तो और भी है राहे के द्वारा हम हर हफ्ते एक नए सब्जेक्ट और एक नए कोर्स के बारे में बात करते हैं और भी नए नए कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अब मैं चाहूँगी कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे और भी है राहे की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद। धन्यवाद।